नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मैदान जंग में बगदादी तो हथियार डालकर भाग निकला, लेकिन आतंक का नया खतरा अब मंडराया है चीन पर। जी हां, बगदादी की जगह अब बगदादी का दादा नए सिरे से खून खराबा मचाने के लिए बेताब है। उसने चीन के खास मुस्लिम समुदाय को अपने साथ मिलाकर धमकी दी है कि वो चीन में खून की नदियां बहा देगा। चीन को मिली आतंकियों की इस धमकी ने पाकिस्तान का गला सुखा दिया है, क्योंकि आशंका उठ खड़ी हुई है कि अब होगा चीन पाक में 3 तलाक। ड्रैगन को मिली आतंकियों से खुली चुनौती। आतंकी बोले खून की नदियां बहा देंगे। अब आतंकी करेंगे चीन पर चढ़ाई। धमकी चीन को, कांपा पाकिस्तान। अब होगा चीन पाकिस्तान में 3 तलाक। आतंक की दुनिया से निकली इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। चीन आतंकियों की धमकी से सहमा हुआ है तो पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। दरअसल अब तक चीन आतंकवाद को लेकर बेफिक्र था, लेकिन इराक में बगदादी भले ही हार गया, बगदादी का चीनी दादा अभी जिंदा है। इस दादा ने चीन में आतंक की नई इबारतें लिखने का ऐलान किया है। आतंकियों की ताजा धमकी से चीन में हाई अलर्ट है, क्योंकि धमकी उन आतंकियों की तरफ से आई है जो चीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जो चीन में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं और अब चीन की तबाही की तैयारी कर चुके हैं। चीन की तबाही को लेकर इस दादा का प्लान क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले उस धमकी के बारे में जानिए जो चीन को दी गई है। चीनियों, तुम लोगों को कहां समझ में नहीं आता, हम खलीफा के लड़ाके हैं और हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने हथियारों की भाषा में समझाएंगे। हम खून की नदियां बहा देंगे और जिन पर अत्याचार हुए हैं उसका बदला लेंगे। इस धमकी के साथ इस वीडियो को भी सोशल साइट पर पोस्ट किया गया है। इसमें कुछ चाइनीज बच्चे आतंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें एक बच्चा धमकी भी देता है। इन आतंकियों को बगदादी का दादा कहा जाने वाला ये बुजुर्ग लीड कर रहा है। आतंकियों की ये टुकड़ी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों की, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ लंबे वक्त से टकरा रहे थे, लेकिन अब इन्हें इस बुजुर्ग आतंकी ने एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। उइगर मुसलमान चीनी सरकार से खार खाए बैठे हैं। वो किसी भी हाल में चीन की तबाही चाहते हैं, लिहाजा चीन में हड़कंप मचा हुआ है और चीन को लगता है कि आतंकी पाकिस्तान की तरफ से आ सकते हैं। लिहाजा चीन पाकिस्तान सरहद पर सुरक्षा के लिए दीवार बनाने की तैयारी कर रहा है। आतंकियों की इस नई धमकी ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला डाला है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर थिंक टैंक इसे लेकर बहस कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान के लिए आफत बने हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी किसी भी हाल में आतंकियों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि चीन से तलाक की नौबत न आए। मुल्क दुश्मनों ने फिर से सर उठाने की कोशिश की है। दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के जवान भी अलर्ट है। पाक फजाइया ने बमबारी की है और कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान की ये बेचैनी आखिर बढ़ी क्यों हुई है? क्यों पाकिस्तान चीन को मिली धमकी से दहशत में है? और क्यों पाकिस्तानियों को चीन से रिश्ते खत्म होते दिखाई दे रहे हैं? आगे बताएंगे। मनोज के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान आतंकियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन अब यही आतंकी पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि जिस चीन को पाकिस्तान अपना जिगरी दोस्त समझता था, उसे आतंक की तपिश महसूस होने लगी है। ऐसे में अगर चीन पर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो यकीनन इसका खामियाजा सबसे पहले पाकिस्तान को भुगतना होगा। यही डर पाकिस्तानी थिंक टैंक्स को सताने लगा है।
एक तो सितम ये है कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां पे दर पे किए जा रहे हैं। कराची, लाहौर, कोयटा, मोहम्मद एजेंसी के बाद आज पेशावर में दहशतगर्दी की एक कार्रवाई हमने देखी। पाकिस्तानी थिंक टैंक मुल्क में पलने वाले आतंकियों को पहले ही बड़ा खतरा मानते थे, लेकिन चीन को मिली आतंकी धमकी ने पाकिस्तान में नए सिरे से बहस छेड़ दी है। क्योंकि पढ़ा लिखा हर पाकिस्तानी जानता है कि दुनिया में चीन ही एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अगर आतंकवाद को लेकर चीन ने उनसे दूरी बनाई तो हालात भूखे मरने के हो जाएंगे। चाइना अगर पाकिस्तान में $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो $100 बिलियन की मीडिया में भी कर रहा है। तो चाइना की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना पाकिस्तान को हमसाया है, उसके हवाले से भी वो समझता है, लेकिन वो अब किसी ऐसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। उसके खुद इंडिया के साथ चाइना के जो है वो बॉर्डर इश्यूज रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को साथ साथ लेके चल रहा है। वो इश्यूज अपनी जगह है। पाकिस्तान चीन को अपना जिगरी दोस्त मानता है। पाकिस्तान की आम जरूरतें भी चीन ही पूरी करता है, लेकिन चीन को आतंक से समझौता कबूल नहीं है, और यही रुख चीन पाकिस्तान के बीच तलाक की वजह बन सकता है। मतलब साफ है कि दोनों के बीच रिश्तों की खाई इतनी गहरी हो जाएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। इन्हीं हालात ने पाकिस्तानियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बवाल इस बात को लेकर मचा है कि कैसे आतंकियों को खत्म किया जाए ताकि चीन की तोहमत और बिगड़ते रिश्तों को बचाया जा सके, क्योंकि चीन का साथ अगर छूटा तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। देखिए, हमारे साथ कोई नहीं है, चीन भी नहीं है। एक लिहाज से मत समझिए कि चीन आके हमारे, वो कहते हैं चेस्टनट्स आग से निकाल के कहेगा हम आ गए हैं, फिक्र मत करो। नहीं, 71 में नहीं आया, बल्कि उन्होंने हमें मशवरा दिया 71 में। 4 हमारे जनरल्स को उन्होंने कहा मत वेस्टर्न फ्रंट पे एक फ्रंट खोलो। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में आई तलखी किसी से छिपी नहीं है, और इसकी वजह भी आतंकवाद और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी ही हैं। वैसे इन आतंकियों पर कार्रवाई के लिए जब कभी भारत ने पहल की तो चीन ने साथ आने के बजाय पाकिस्तान की पैरवी की। लेकिन कहते हैं ना, जब अपना घर जलने लगे तो आतंक की तपिश महसूस होने लगती है। पाकिस्तान अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आतंक की धमकी से चीन से ज्यादा खौफजदा पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आवाम दुआ कर रही है कि इस नई मुसीबत से किसी तरह पीछा छूट जाए, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। चीन के खिलाफ तबाही की साजिश रचने वाले खुद चीनी हैं। उधर पाकिस्तान में अब आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की मांग उठ रही है। टीवी चैनल्स पर बहस छिड़ी है कि आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए ताकि फिर दोबारा इस तरह के हालात का सामना न करना पड़े। तो क्या वजह है कि आज भी मौलाना अब्दुल अजीज उसी जगह पर बैठे हुए हैं? आज वो ओपनली दाइश को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 3 साल से ऑपरेशन ज़रब अज़ चल रहा है। हम उनके जो पॉकेट्स हैं जो दहशतगर्दों की, वहां पे हम जा रहे हैं, अफगानिस्तान तक हम जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की मस्जिद को हम हाथ नहीं लगा रहे। हुकूमत ही ना चाहे और हुकूमत मुलव्वस होकर इनको एनकरेज कर रही हो, और जनाब हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट पैसे वाले लोग जो है, आपको पता ही है कौन, वो उनको पैसे लाखों करोड़ों रुपए देकर उनको उनकी डेवलपमेंट करवा रही हो वहां। ये सूरत है। ज़रबे आज़म नाम से पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन नीयत साफ नहीं रही। तभी तो आतंकियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। अगर आनन फानन में पाकिस्तान कोई सख्त फैसला लेता भी है तो पूरी तरह से आतंकियों को खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कल तक जो आतंकी सपोले थे अब वो नाग बन चुके हैं और पाकिस्तान को डस रहे हैं। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। चौबीस घंटे के भीतर पाकिस्तान पर दोहरी आफत टूटी है।
एक तरफ चीन को मिले आतंकियों की धमकी से पाकिस्तान सहमा हुआ है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म करने के लिए एक्शन में आ गए हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पहली बार पाकिस्तान में ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले में 2 बड़े आतंकी लीडर मारे गए हैं। पाकिस्तान में बरसे अमेरिकी ड्रोन के बम। आतंक के खिलाफ ट्रंप का एक्शन शुरू। ड्रोन हमले में मारे गए आतंक के 2 लीडर। आसमान से उड़ते हुए ड्रोन से अमेरिका ने ऐसे ही आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। ये हमला अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों के ठिकानों पर किया। इस हमले में 2 आतंकी लीडर मारे गए। अमेरिका की इस हरकत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए जन्नत का दर्जा रखता है और वो छिपने के लिए पाकिस्तान को ही सबसे महफूज ठिकाना मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन हमला किया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि ड्रोन ने अफगान सीमा के पास कुर्रम एजेंसी के एक गांव में मिसाइल डाली, जिसमें 2 खूंखार आतंकी मारे गए। ड्रोन मिसाइल एक मोटरसाइकिल पर गिरी। इसके बाद आग लग गई और फिर विस्फोट हो गया। हमले में दोनों आतंकी सरगना मौके पर ही मारे गए। अमेरिका की तरफ से किए गए इस ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है, क्योंकि ट्रंप को अभी राष्ट्रपति बने महीना भर हुआ है और ट्रंप के तेवर पाकिस्तान को लेकर काफी तीखे हैं। अगर इसी तरह ट्रंप एक्शन मोड में रहे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में 21 मई 2016 से अमेरिका ने कोई ड्रोन हमला नहीं किया था, लेकिन अब ट्रंप फुल एक्शन में है। आपको बता दें कि CIA की देखरेख में पाकिस्तान में साल 2004 से ड्रोन हमले शुरू किए गए थे और अब तक करीब 425 ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनमें हजारों आतंकियों के मारे जाने का अंदेशा है। पाकिस्तान के खौफ की असल वजह यही है कि कहीं फिर से तो वही दौर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी तो वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की वो औकात नहीं कि वो ट्रंप को किसी भी कार्रवाई से रोक सके। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज।